संजय जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। वैभव जी, आप अपनी बात रखिए। पहले इन बयानों को पहले पढ़ लो। जानकारी कम है, झूठ बोलना बंद करो। प्रधानमंत्री झूठ बोलकर एक बार प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार बन गए। अब योगी सोचते हैं कि मैं भी झूठ बोलूंगा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और तुम भी सोचोगे कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा संभव नहीं है। अब झूठ जनता समझ गई है, जनता जान गई है कि आप अडानी के दलाल हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो। जनता को गरीब से गरीब। ठीक है मान जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। मान बालकदास जी, देखिए, जिस प्रकार से ये लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, राजनीति अपना विषय है। मैं केवल धर्म की मुद्दे की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि आप जो भी जनता से संबंधित चीजें हैं, अगर सरकार नहीं करती तो आप विपक्ष में, आपका अधिकार बनता है, आपको उठाना चाहिए। हाँ। लेकिन जहां तक धर्म का बात होता है तो कोई भी पार्टी की, चाहे वो सपा के हों चाहे कांग्रेस के लोग, इनके राष्ट्रीय नेता उल्टा सीधा उलूल जुलूल बोल करके चले जाते हैं, लेकिन इनके पार्टी के मुखिया उसको निकारने का काम नहीं करते हैं कि इन्होंने सनातन धर्म का बात का नाम से अपमान किया है, सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया है, रामचरितमानस का अपमान किया है, तो इनको पार्टी से निकाल दें। लेकिन नहीं, और संरक्षण दिया जाता है। इससे पता चलता है कि इनके ही पार्टी का ये हिस्सा है कि आप सनातन धर्म के देवी देवताओं को, सनातन धर्म के संतों को, सनातन धर्म को गरियाओ तो और अच्छा मान जी, आपसे मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। आज जो अयोध्या की तस्वीर है, अभी हालांकि बहुत सारे चेंजेस होने बाकी हैं। आज दीपोत्सव है, लाखों हजारों श्रद्धालु जाते हैं देश दुनिया से अयोध्या में दीपोत्सव देखने के लिए। हर बार एक नया रिकॉर्ड बनता है। फिर इससे इधर काशी है, काशी की धरती पर हर रोज लाखों श्रद्धालु जाते हैं। आज वहां की तस्वीर बदली हुई नजर आती है, मथुरा की तस्वीर बदली हुई नजर आती है। क्या ये पहले संभव हो सकता था? क्या आप महंत हैं और इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, जब सत्ता में बीजेपी आई तो उसने अपना काम शुरू किया है। हाँ। लेकिन इसके पहले इतने सालों से सरकारें और थीं। यहाँ तो एजेंडे में केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के एजेंडे में दिया जाता था। किसी मंदिर की दीवार को बनाने के लिए नहीं कहा जाता था। किसी मंदिर के लिए चूना पता करने के लिए एजेंडा में नहीं होता था ना, केवल कब्रिस्तान की दीवार। अभी एक हमारी बहन बैठी थी, कह रही थी कि वो सरकार सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, सबको सुनना चाहिए। लेकिन जब कब्रिस्तान की केवल दीवार बनाने की घोषणा होती है तब मुखिया उस समय सबका नहीं रहता है, तब केवल मुसलमान का हो जाता है। लेकिन आप अगर आज बीजेपी अगर मठ मंदिर को बना रही, सनातन धर्म की बात उठा रही, तो मुखिया सबका है, जबकि सबसे ज्यादा आप जवाब दे दीजिए। आप ही को लेकर सवाल उठा रहे हैं अभी असरा जी। आप खाली अभी आपके मैंने वक्तव्य में सुना कि आप कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर बनाया, यहाँ पर उद्धार किया। तो कभी मुझे लगता है कि संत को राजनीति से बहुत दूर होना चाहिए। संतों का काम ये नहीं कि वो आकर के राजनीति करें, चाहे वो कोई भी संत हो, और देश को प्रगति की तरफ ले जाने का काम करने वाली चीजों को करना चाहिए। कितने अस्पताल बना दिए योगी सरकार ने, कितने हॉस्पिटल बना दिए। ऑक्सीजन की कमी से न मालूम कितनों की मौतें हो गई है साहब कोविड में, आपको पता होगा। इसका अंदाजा लगाया है आपने। संतों का उद्धार किया है। तो अभी चंद दिन पहले अयोध्या में ही एक संत का मर्डर कर दिया जाता है। आपने कोई आवाज उठाई क्या संत जी? नहीं उठाया। कितने संतों का मर्डर हो जाता है। अगर धर्म की बात नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? यहाँ धर्म की बात उठाई, धर्म से यहाँ धर्म नहीं चलेगा। यहाँ पर तो देश जो है किसी भी धर्म से चलने वाला नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट मजाहिब के लोग रहने वाले हैं, सभी धर्मों के साथ चलने के बात कही जाती है। और अभी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस अरे भाई यह बात आप सपा सरकार में भी कही होती ना, यह बात अखिलेश यादव की भी बताई होती कि आप मुखिया हैं, आप सब धर्म के मुखिया हैं, आपको केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं बनाना है, आपको मंदिर की भी बाउंड्री बनाना है। ये बात आपने तब क्यों नहीं कही? आपको तब बोलना चाहिए ना भाई। आज तो आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री सबके हैं, तब आपको नहीं है। अरे आप तो संत हैं, आपको तो आवाज उधर पे उठानी चाहिए। आपको उस समय नहीं चलानी चाहिए संत जी। तब तो मैं आपको संत मानती कि वाकई आप संत हैं। अगर उस समय तो केवल हज हाउस बन रहे थे, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था। तब एक पक्षी बात नहीं सुनाई दे रही थी जब हज हाउस केवल बन रहे थे। पहले तो आप प्लीज एक एक करके एक तो आप अपनी सभी बात रखिए। इस तरीके से किसी की ना तो बात समझ आ पा रही है। अपना सोचने का नजरिया हो सकता है, सभी धर्मों का अपने मानने का तरीका हो सकता है, सभी का अपना पर्सनल मैटर है धर्म। बिल्कुल। और ये बयान भी देखिए आप सभी के पर्सनल है। चैनल का इस तरह के बयानों से कोई ताल्लुक नहीं है। जल्दी से मैं ठीक है असरा जी, मैं वापस आपके पास अभी लौट रही हूँ। ठीक है वैभव जी, आप अपनी बात रखिए।
महंत जी को एक बात मैंने बोली, उस पर उन्होंने नहीं बोला। सैकड़ों शिव मंदिर तोड़े गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे, अक्षय बच गया, शिव की कचहरी उजाड़ के फेंक दी गई, बड़ी दुर्गति हुई। और अगर विकास की बात करें तो महंत जी को नहीं पता होगी। बनारस की गलियों में आप देखिए, मैं विकास आपको दिखाता हूँ, मंत्री विधायकों के घर के पीछे वाली गली में जो सीवर ओवरफ्लो होता है, लेकिन महंत जी को पता मतलब नहीं है, सिर्फ धर्म से मतलब है। तो राजनीतिक बहस में जब महंत जी धार्मिक बात करेंगे तो ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। दूसरी चीज, महंत जी को एक सवाल किया कि केशोरेश्वर महादेव भेलूपुर का जो मंदिर है, उसकी जमीन जो हड़पने के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष के एक रिश्तेदार या उनके संबंधी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विधायक और प्रशासन भी संलिप्त है, क्या महंत बालकनाथ जी कल आएंगे बात का विरोध करने के लिए? वो भी मंदिर है, वो भी धर्म की बात। उस धर्म की बात को हमारे संज्ञान में आप बात डालिए, हमारे संज्ञान में बात डालिए। आप आइए, मैं फोन करता हूँ। हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। मठ मंदिर का समस्या अगर कहीं भी होगी तो वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई भी हो, हम उसके लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा को हो, चाहे बसपा को हो। अगर मठ मंदिर कोई कब्जा कर रहा है तो हम खड़े होंगे उसके लिए, और मैंने कई बार आंदोलन किए भी हैं। बचाव करना आपका काम नहीं है, भ्रष्टाचारी सरकार का बचाव करना आपका काम नहीं है। युवाओं के साथ धोखा करना, किसानों के साथ धोखा करना, गरीबों के साथ धोखा करने वाली सरकार का बचाव करना आपका काम नहीं है। मैं आपका भी आदर करता हूं, आप हमारे सनातन के लेकिन वो बचाव कर ही का रहे हैं वैभव जी, वो तो जो इस वक्त स्थिति है। बहुत अच्छी बीजेपी, बहुत अच्छी कहेंगे तो इससे क्या, ये बचाव ही तो है। नहीं तो आप कर लेते, आप भी तो कर सकते थे ना। मौका तो इससे पहले आपके पास भी था। काशी का जो उद्धार हो रहा है, मथुरा की जो तस्वीर है या फिर अयोध्या की जो तस्वीर है, वो तो आप भी बदल सकते थे, है ना। और जब आपके इतने नेक विचार है, जब आप समझिए ना कि आपकी थिंकिंग इतनी नेक है, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, फिर भी आप समझिए कि आपकी हालत क्या है। सवाल तो यही है ना, आप सवाल औरों पर जरूर उठा रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि आप एक बार खुद भी ये सोचें। खैर, समय का अभाव है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।